दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। इस लॉकडाउन के पीरियड को, इस वक्त को अपनी फैमिली के साथ में बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। कई साथी हैं जिनकी वीडियोस मेरे पास आती रहती हैं और मैं उनको देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि इस टाइम को, इस ख़राब दौर को, इस लॉकडाउन के पीरियड को भी लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छे से वक्त अपनी फैमिली के साथ में गुजार रहे हैं और सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं। खुद को और अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किए हुए हैं, इस बीमारी से, इस महामारी से बचे हुए हैं। दोस्तों आज आप लोगों के बीच में फर्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ। आपसे कुछ बातें करने के लिए मैं आज आया हूँ और इन बातों के लिए मैं स्टार्टअप करता हूँ कि आने वाला वक्त जो होगा कहीं ना कहीं वो बड़ी आर्थिक मंदी का वक्त आने वाला है। मुझे पता है दोस्तों, आप सब इस बात से मेरी सहमत होंगे कि आने वाला वक्त जो होगा वो बड़ी आर्थिक मंदी का वक्त होगा। और दोस्तों इस टाइम पीरियड में हर तरह का बिजनेस, हर तरह का काम डैमेज हुआ है। चाहे वो किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर है, चाहे मोटर व्हीकल है, चाहे रेडीमेड शॉप्स है, चाहे कुछ भी काम है, कोई भी काम है, वो इस टाइम पीरियड में, इस लॉकडाउन के दौरान, इस महामारी के दौरान में वो डैमेज हुआ है। दोस्तों तमाम बिज़नेस डैमेज हुए हैं, लेकिन एक बिज़नेस ऐसा है जो इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर, इस 35 दिनों का, 36 दिनों का जो लॉकडाउन का पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर दोस्तों वो बिज़नेस 35 गुना बढ़ गया है। वो बिज़नेस है नेटवर्क इंडस्ट्री का बिज़नेस। साथियों आप सभी लोग उसको जानते हैं, सभी लोग नेटवर्क इंडस्ट्री से परिचित भी हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिज़नेस नहीं है कि जिससे हम इंट्रोड्यूस नहीं हैं। दोस्तों मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था लगभग 2004 के अंदर। पिछले 17 सालों से मैं नेटवर्क इंडस्ट्री को जी रहा हूँ और 17 साल में कुछ एक्सपीरियंस हैं, कुछ मैंने इस बिज़नेस के अंदर सीखा है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने के लिए आया हूँ। दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा बिज़नेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंसान के सारे ड्रीम, सारे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। वहाँ पर अपना कैरियर, अपना फ्यूचर हर व्यक्ति खुद लिखता है। उसको क्या बनना है, क्या पाना है, क्या उसकी चाहत है, वो सब कुछ पूरा कर सकता है जो उसकी रियल में चाहत है। नेटवर्क इंडस्ट्री वो अचीवमेंट हमें दे सकता है जो अचीवमेंट हम पाने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो आयाम हमें मिल सकता है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है, बट नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो होता है हमारा डिसीज़न। हम किस कॉन्सेप्ट को सेलेक्ट करते हैं, किस कॉन्सेप्ट के साथ हम स्टार्टअप करते हैं, हम किस कंपनी के साथ में, किस नेटवर्क सिस्टम के साथ में हम खुद को स्टार्टअप करते हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न होता है और ये डिसीज़न मायने करता है कि आपका फ्यूचर, आपका बिजनेस किस डायरेक्शन में जाएगा और आपका कैरियर किस दिशा में मुड़ेगा। दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो 3 तरह की चीज़ें होती हैं, 3 पॉइंट्स हैं जिनको हमें विचार करना चाहिए। जिन 3 पॉइंट्स पर अगर हम रियल में ऑब्जर्व करें, रियल में हम चीज़ों को देखें, चेक करें, तो हम एक सही निर्णय पर, एक सही डिसीजन पर हम पहुंच सकते हैं। दोस्तों वो 3 चीज़ें क्या हैं साथियों? जब हम किसी कंपनी के साथ में जुड़ते हैं, किसी कंपनी के साथ में अटैच होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर और प्रोडक्ट रेंज के ऊपर। उसके प्रोडक्ट किस गुणवत्ता के हैं और किस प्रोडक्ट रेंज में हैं, किस अमाउंट में हैं। साथियों ये बेसिक पॉइंट है जिसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। इसका ओके होने के बाद हमें डिसीजन लेना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि उस कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है, उस प्लान के अंदर जो ज़मीनी स्तर पर इनकम है, यानी कि छोटे लेवल पर जो इनकम है, वो किस तरह से कंपनी दे रही है। क्या छोटे लेवल पर वहाँ पर कैरियर है, पॉसिबल है या नहीं है, ये चीज़ हमें विचार करना है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि उस कंपनी के अंदर लीडर बनने तक का सफ़र कितना बड़ा और कितना छोटा है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद लीडर बनने तक का जो सफ़र है, क्या वो सफ़र ऐसा है कि आसानी से वहाँ पहुँचा जा सकता है। साथियों ये 3 चीज़ें जो मैंने अभी आपसे बोली हैं, ये 3 चीज़ें किसी भी कंपनी में हम कंपेयर करें और उसके बाद अपना एक डिसीजन लें, अपना एक निर्णय उसके बाद हम लें कि मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट करना है या किस सिस्टम को काम करना है। कंपेयर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ साथियों कि बिना कंपेयर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हम मार्केट में जाते हैं, कोई हमें एक टी शर्ट भी खरीदनी होती है, तो हम उसे 2-4 दुकानों पर चेक करते हैं, देखते हैं कि कौन सा अच्छा है, कौन सा ख़राब है, कौन सा पसंद आया। उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि मेरे को ये लेना है।
दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी बन सकता है, लेकिन ये 3 पॉइंट जो मैंने बताए हैं इनको पहले हमें चेक करना और हमको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। दोस्तों इन 3 पॉइंट्स में से कंपेयर के बिना अगर हम डिसीजन ले रहे हैं तो सर वो डिसीजन हमारे कैरियर को तय करेगा कि वो कैरियर किस डायरेक्शन में जाएगा और कहाँ तक जाएगा। दोस्तों बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कंपनियां इन पॉइंट्स पर काम भी करती हैं लेकिन पूरी तरह से इन पे काम नहीं कर रही हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा। साथियों कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी मेंटेन कर ली है, थोड़ा रेंज को भी वो उतना सस्ता नहीं ला पाए हैं, लेकिन उन्होंने कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए प्लान बनाया है, तो यहाँ पर इस पे काम किया। लेकिन आने वाले न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स जो लोग कंपनी में कैरियर के लिए काम करने आते हैं, इनके ऊपर काम नहीं किया। थर्ड वन, लीडरशिप पे काम नहीं किया। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र इतना बड़ा कर दिया, वो सफ़र को इतना लंबा सफ़र कर दिया उस सफ़र को, कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में व्यक्ति यहाँ से 1 लाख चलते हैं तो यहाँ तक 100 लोग नहीं पहुँचता है। तो साथियों ये जो स्थिति है, ये स्थिति हमें ऑब्जर्व करने की है। कुछ कंपनियां हैं मार्केट में, कुछ नई कंपनियां भी आई हैं जो 3-4 साल से काम कर रही हैं। दोस्तों उन कंपनीज़ ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, यानी कि उन्होंने लीडरशिप को अच्छा पैसा दिया, अच्छा इनकम दिखाया, टारगेट भी छोटे किया, बट उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया, प्रोडक्ट की गुणवत्ता पे काम नहीं किया, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम नहीं किया, साथ में उन्होंने ग्राउंड लेवल पर मिलने वाली इनकम पे काम नहीं किया, यानी कि नया कस्टमर आएगा उसको क्या इनकम मिलेगा। उन्होंने कंज्यूमर्स पे काम नहीं किया, उन्होंने प्रोडक्ट की खरीदारी पे काम नहीं किया। अगर हमने ग्राउंड पे काम नहीं किया तो बड़े कहाँ से आएंगे सर? नहीं आएंगे। दोस्तों अभी ये जो 3 पॉइंट्स मैंने अभी आपसे बात किया है, अभी मैं जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, दोस्तों जून 2019 में एक सिस्टम स्टार्टअप हुआ था, बिग विजन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। गाजियाबाद से सिस्टम है दोस्तों, और इस सिस्टम के अंदर मात्र भी 10 महीने में कंपनी ने बहुत अचीवमेंट्स इस कंपनी ने अपने लिए अपने सिस्टम के अंदर बनाई है। मात्र 10 मंथ के अंदर कंपनी ने अपने 65 प्रोडक्ट रेंज बना दी है। लगभग 25,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी में काम कर रहे हैं। 7 स्टेट्स में कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। दोस्तों ये तीनों जो मैंने कंडीशंस बताई थी, बिग विजन मार्केटिंग BVM बिजनेस के अंदर, ये तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत बारीकी से काम किया गया है। प्लान को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है दोस्तों कि सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोडक्ट्स पर। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके लिए कंपनी ने सभी तरह के सर्टिफिकेट, वो WHO, GMP हो या ISO हो, जो प्रमाणित करता है। उसके अलावा हलाल का सर्टिफिकेट भी कंपनी ने लिया है। गवर्नमेंट के जितने भी सर्टिफिकेट गुणवत्ता प्रमाण के लिए ज़रूरी हैं वो सब कंपनी ने लिए हैं। सेकंड, प्रोडक्ट की जो रेंज है दोस्तों, जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लेने जा रहे हैं, जितने का लेने जा रहे हैं उतने का प्रोडक्ट, उस रेंज का प्रोडक्ट हमें BVM स्टोर पे मिलता है। तो ये कंडीशन कंपनी ने फुलफिल करी है। सेकंड जो मैंने बात किया था कि जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो नई जनरेशन आती है बिज़नेस के अंदर, इनके लिए कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त इनकम डिज़ाइन किया है। आप कंपनी का मार्केटिंग प्लान जब देखेंगे तो पाएंगे कि कंपनी ने इस लेवल के ऊपर इतना ज़बरदस्त प्लान बनाया है कि यहाँ आने वाले लोग अगर 2-4 ज्वाइनिंग भी कराते हैं, स्टार्टअप भी करते हैं, तो उनको ठीक ठाक इनकम का लेवल उनका बनता है, उनको कुछ इनकम बनता है, उनको दिखता है कि हाँ मैंने काम किया था, मेरे को पैसा आया सिस्टम के अंदर। साथियों इसके बाद यहाँ का जो सफ़र है लीडरशिप का, दोस्तों इस सफ़र को BVM के अंदर इतना छोटा बनाया गया है, ये सफ़र यहाँ से यहाँ का इतना टारगेट को इतना छोटा बनाया गया है कि जिससे कि यहाँ जाने की संभावना और रेशो बढ़ जाता है। दोस्तों अगर 10,000 साथी यहाँ से चलते हैं और यहाँ जाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं अगर बात कहूँ तो 10 के 10,000 लोग लीडरशिप के लेवल पर जाके खड़े हो सकते हैं। कंपनी ने उन बड़े टारगेट्स को इतना छोटा कर दिया है जिससे कि हर आदमी, हर लीडर, हर डिस्ट्रीब्यूटर लीडर बन सकता है और उस पोजीशन पर जाके खड़ा हो सकता है। दोस्तों ये तीनों चीज़ें मैंने आपके सामने कंपेयर किया। पिछले 17 सालों में मैंने ये एजुकेशन लिया है और इन सारी चीज़ों को मैंने फॉलो करने के बाद इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में ये बात रख रहा हूँ। कई कंपनियाँ मार्केट में रन कर रही हैं दोस्तों, हज़ारों की संख्या में कंपनी है जो मार्केट में काम करती हैं। मेरा सभी कंपनी से, उनके लीडर्स से
स्पष्ट रूप से एक हेल्दी मैं चैलेंज सबको देता हूँ। बिग विज़न मार्केटिंग का मार्केटिंग प्लान आप कंपेयर कर लीजिए। ये तीनों कंडीशन जो मैंने बताई हैं ये बिग विज़न मार्केटिंग फुलफिल कर रहा है। मार्केट के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं काम कर रहा है जो ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। या तो लीडरशिप पे काम किया है या ग्राउंड लेवल पे काम किया है। बिग विज़न मार्केटिंग ने, इस सिस्टम ने तीनों कंडीशंस फुलफिल किया है। और दोस्तों अभी इस कंपनी के अंदर मात्र 10 महीने के अंदर कंपनी ने 65 प्रोडक्ट रेंज अपनी बना दी है और इंडिया के अंदर 7 स्टेट्स में बिजनेस कंपनी ने निकाल लिया है। दोस्तों आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हो, आप अगर डिसीजन लेते हैं कि हाँ आप कंपेयर करते हैं और बिग विज़न मार्केटिंग के साथ में खड़े होते हैं, काम करते हैं, तो दोस्तों बीवीएम की पूरी टीम आपके सपोर्ट के लिए खड़ी है। बीवीएम का पूरा मैनेजमेंट आपके सपोर्ट के लिए खड़ा है। एक नेटवर्क इंडस्ट्री के लिहाज से नेटवर्कर्स को जो सपोर्ट मिलती है वो पूरी सपोर्ट कंपनी और बीवीएम टीम आपके लिए तैयार है करने के लिए। डिसीजन आपको लेना है दोस्तों। प्लान का कंपेरिजन करें। मैं ये नहीं कहता कि बीवीएम ज्वाइन करें, दोस्तों प्लान का कंपेयर करें। सारी कंपनियों के प्लान को ऑब्जर्व करें, देखें कि कौन सा प्लान बेस्ट है, किसको मुझे करना चाहिए। कंपेयर करने के बाद डिसीजन लें और मैं 100% श्योर हूँ कि जो डिसीजन होगा वो डिसीजन आप बीवीएम बिजनेस को ज्वाइन करके लेंगे। तो दोस्तों डिसीजन आपका है और मैं आज फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ। आज एक वीडियो के माध्यम से आपसे अपनी बात कह रहा हूँ। दोस्तों मैं लास्ट में फिर वही बात कहूँगा कि कंपेयर करें, प्लान को कंपेयर करें, प्रोडक्ट्स को कंपेयर करें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म और कौन सा कॉन्सेप्ट आपकी सक्सेस के लिए, आपके अचीवमेंट्स के लिए बना है। तो दोस्तों आज इसी बात के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करूँगा और आगे नई वीडियो के साथ में फिर दोबारा से मिलेंगे, फिर एक विषय पर बात करेंगे दोस्तों। और सभी अपना घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें और नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ में जुड़ने का डिसीजन लें, कंपेयर करें और बिग विज़न मार्केटिंग के साथ जुड़ें, डिसीजन लें इसके साथ में काम करने का। तो इसी के साथ मैं अपनी बात का समाप्त करता हूं दोस्तों।